उठते ही चेहरे पे मुस्कान रहे, हर एक दुख से आपको सो दूर रहे, महक उठे आपकी ज़िंदगी, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाए। गुड मॉर्निंग, मैं सीमा अपने ऑफिशियल फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप जहाँ भी होंगे। आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो तो यहाँ पे मेरे हो गई है सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरी चाय हो गई है। और यहाँ पे हमारे ममरा टाइप में इस तरह से बॉल मिलते हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के भून लूँगी और इसमें मैं नमक मिर्ची मिला लूँगी। एक तरफ मैं आटा भी लगा लूँगी कि जिससे 10 मिनट में वो सेट हो जाए, क्योंकि पुम्मी को जाना है ऑफिस और उसके सुबह 6:30 बजे वो चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है और साथ में उसकी पढ़ाई भी चालू है अभी। तो यहाँ पे मैंने नमक और मिर्ची में मिला ली है। तो यहाँ मैं और पुम्मी को उसने रात में ही बोला था कि उबाले हुए आलू की मुझे भुजिया और पूड़ी बना देना, क्योंकि उसे वो ज़्यादा पसंद भी आता है। तो यहाँ मैं पुम्मी के लिए आलू की भुजिया और पूड़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो आटा गूँध के रखा था, तो पहले मैं बना लूँगी गर्मा गर्म पूड़ी, क्योंकि पुम्मी को पूड़ी और सब्ज़ी देनी है। तो उसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी का छौंका लगा दूँगी। आलू उबाल के मैंने रखे हुए हैं, तो उसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। एक बार की बात है कि बादलों ने कहा कि हम हड़ताल करेंगे और अगले 10 साल तक हम पानी बरसाएंगे नहीं। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार चला रहा था। तो कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, हम तो पानी बरसाएंगे नहीं, तो फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल चलाना भूल न जाऊं, इसलिए मैं हल चला रहा हूं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम बरसना भूल गए तो मतलब बादल भी बरसने लगे और उस किसान की जीत हुई जिन्होंने सब कुछ पैक करके रखा था, वो हाथ मलते रह गए। सो भाई लगे रहो, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निस्संदेह हमारे लिए अच्छा होगा। कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो अक्सर इतिहास बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि कहीं परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं तो हम थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लगे रहते हैं, जैसे हमारा सुबह का मॉर्निंग का टाइम है कि हमें घर का काम है, वैसे कोई भी काम हो हमें लगे रहना चाहिए। जब उसका फल हमें चाहे मिले चाहे न मिले, लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियाँ ज़रूर बदलती हैं। तो यहाँ पे विनय का यानी कि पुम्मी का टिफ़िन हो गया है पैक और विनय भी हो गया है रेडी। तो सिर्फ़ मैं और पुम्मी ही उठे हैं, क्योंकि आज पुम्मी माही की गाड़ी लेके जाने वाला है और माही के स्कूल में से सब लोग गए हैं पिकनिक, तो आज माही की छुट्टी है। तो माही की गाड़ी लेके पुम्मी जाएगा। और यहाँ पे मैंने पुम्मी को दे दी है चाय और पुम्मी ने अपने टिफ़िन वगैरह पैक कर ली है। और यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटी सोए हैं। तो यहाँ पे देखिए माही की गाड़ी लेके पुम्मी जाएगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45, क्योंकि 10-15 मिनट जैसा हो गया है। वैसे तो 6:30 बजे निकल जाता है, लेकिन 10 मिनट आगे पीछे हो भी जाता है। तो यहाँ पे गाड़ी लेके और विनय चला जाएगा अपने ऑफिस, फिर वहाँ से वो कॉलेज जाएगा। गुड मॉर्निंग, और मैं फिर से चाय लेके आ गई हूँ।
और सुबह तो मैंने जल्दी जल्दी में चाय पी थी, तो अभी एक बार फिर, और ठंडी बहुत पड़ रही है, तो जितनी बार चाय पियो उतनी बार अच्छा लगता है। और अभी तो मैंने पुम्मी जितना तो मैंने खाना बना लिया है। अभी सुरेश जी का टिफ़िन बाकी है, क्योंकि पुम्मी को पालक नहीं पसंद आती है, तो पालक की सब्ज़ी हम अब बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शाम को क्या हुआ था कि कपड़े ऊपर से लेके आई थी और सारा फ़ोल्ड करके रखा था, लेकिन अलमारी में रखना बाकी था। तो यहाँ मैं सुबह ही मतलब अलमारी में, वैसे तो टाइम मिलता है तो शाम को भी निपटा देते हैं, और कभी कभी नहीं मिलता तो सुबह में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुरेश जी उठ गए हैं और गए हैं अपना वॉशरूम और नहाने। तो यहाँ मैं बिस्तर वगैरह समेट लूँगी, इसके बाद मैं उनका खाना मैं बनाऊँगी। यहाँ माही सोई है। माही के स्कूल में से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब लोग गए हैं पिकनिक, तो आज माही की है छुट्टी। तो यहाँ पे मैं सारा बिस्तर वगैरह समेट लूँगी। तो यहाँ पे सुबह में सुरेश जी ही दिया बत्ती करते हैं, क्योंकि अभी अभी कैसा हुआ है कि पहले तो हम 5:30 बजे ही उठते थे, लेकिन सुरेश जी को जाना होता था 9 बजे, और बच्चे जाते थे स्कूल या कॉलेज तो सुबह में 7 बजे चले जाते थे। तो मुझे इस बीच में नहाने का टाइम भी मिलता था, और अभी कैसा हो रहा है कि अभी मुझे नहाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं सारा काम करने के बाद ही नहा लेती हूँ। और वैसे भी आजकल बहुत ठंडी है, क्योंकि मैं इतने टाइम में कैसा होता है कि विनय का भी टिफ़िन करना पड़ता है और इनका भी टिफ़िन करना पड़ता है, तो इस बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता है। और पहले मुझे टाइम मिलता था तो उस हिसाब से। और विनय की तो अभी अभी ही जॉब लगी है, तो वो थोड़े दिन तो अभी जाएगा, और साथ में उसकी पढ़ाई भी चालू है। तो यहाँ पे मैंने सुरेश जी का टिफ़िन पैक कर दिया है, तो सुरेश जी अभी चले जाएंगे। और देखिए सामने हमारी गाय माता भी आके खड़ी है। अब इन्हें भी भाई रोटी वोटी देंगे तब तब तो ये जाएंगी, नहीं तो ये जाने वाली नहीं है। ये खड़ी रहती हैं जब तक इनको नहीं मिलता है, और जहाँ खा ली 1-2 रोटी भी इनको मिल गई सो ये चली जाती हैं। इसके बाद मैं ऊपर छत पे गई, और छत पे से सारा झाड़ू वगैरह लगा के और मैं लेके आई हूँ। तो अभी मुझे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन जो भी है सब मैं निपटाऊंगी। तो मुझे 11-12 तो बज ही जाते हैं। और फिर दोपहर में कैसा होता है कि जो मेरा एक्स्ट्रा वाला काम होता है, तो मैंने तो वैसे थोड़ा गेहूँ साफ़ करने को बाकी था तो मैंने कर लिया था। तो यहाँ का दोपहर का टाइम है, और मैं खाना वगैरह खा के 10 मिनट तो आराम बहुत हो गया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती दोपहर में, मुझे कुछ न कुछ काम करने की आदत है। तो यहाँ पे मेरे पास में पिस्ता के छिलके बहुत सारे थे, लेकिन कुछ मैंने डीआईवाई बना ली थी, और कुछ ये कांच की बोतल मुझे आज दिखी तो मैं बोली लाओ एक डीआईवाई बना लेते हैं। इसमें चाहे तो आप फेवी बॉन्ड की मदद से अलग अलग आकार देके आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फूल बना लूँगी, और मेरे पास में ग्रीन ऊन पड़ा है तो उससे मैं एक डाली टाइप की आकार दे दूँगी, तो फूल पत्ती टाइप के ये आकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे और फेवी बॉन्ड से कांच के ऊपर बहुत जल्दी चिपक भी जाता है और अच्छी सी फिनिशिंग भी आती है। और पिस्ता के छिलके मेरे पास में काफ़ी थे, लेकिन कुछ न कुछ बनाते हैं तो अभी मेरे पास थोड़े ही बचे हैं। और यहाँ पे एक कांच की डीआईवाई मेरी रेडी हो गई है। और अक्सर कैसा होता है कि कांच के ऊपर आप फेवी बॉन्ड करके आप एक आता है ट्यूब, उससे अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आएगी, और आप जैसा आकार देना चाहें वैसा आकार आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाली और फूल का आकार दिया है। फिर मेरे पास में एक्रेलिक कलर पड़े थे, तो मैंने इस पे फूल पे मैंने रेड और डाली पे मैंने ग्रीन कलर करके मैंने बहुत ही सुंदर सी एक डीआईवाई मेरी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास में मोर पंख पड़े थे, तो मैंने मोर पंख लगा दिए।
आप चाहें तो मनी प्लांट की एक सुंदर सी बेल भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग में। जय सिया राम, राधे राधे।